हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है। कोरोना का माहौल चल रहा है तो फिलहाल आप लोग अपने घर में रहिए और ऑनलाइन स्टडीज कीजिए। ठीक है। लेकिन अपनी आप लोग पढ़ाई मत रुकिएगा, ऑनलाइन स्टडीज करते रहिए। ठीक है। क्योंकि आपके जो चलने वाले हैं, जो आपके फ्यूचर्स, वो आपको पढ़ाई से ही आपके सिक्योर होने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। जो कि आपका आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड है। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे क्या होता है हमारा। तो सॉलिड वेस्ट आर दोज मटेरियल विच प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नॉर्मली वेस्ट और अनवांटेड। ठीक है। सॉलिड वेस्ट आर दोज मटेरियल विच आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये देखिए क्या दिया यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट आर दोज मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि मनुष्य के गतिविधियों के कारण ये क्या होता है, ये मटेरियल वेस्ट फैलता है। ठीक है। नॉर्मली वेस्ट और अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फैलते हैं। किसके कारण? वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ठीक है। मनुष्य के गतिविधियों के कारण। ठीक है। अब देखेंगे द पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉलिड वेस्ट। द पॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉलिड वेस्ट, जो पॉल्यूशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है किसके चलते? सॉलिड वेस्ट के कारण। ठीक है। इज नोन एज सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। एक सेकेंड रुक रहे हैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है। या फिर कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा इरेज हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशंस। हमारे कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला क्या होता है, गार्बेज। ठीक है, कूड़ा करकट। रविश, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पैथोजेनिक वेस्ट। ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन करके इसमें देखेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, गार्बेज, रविश, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड पैथोजेनिक वेस्ट। ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर क्या करेंगे, वन बाय वन इसका देखेंगे कि कौन सा किस वेस्ट में आता है। ठीक है। और ये किसके कारण फैलता है? ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य के गतिविधियों के कारण। ठीक है। तो अब इसमें हम वन बाय वन करके देखेंगे कि हमारा गार्बेज क्या होता है, रविश क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है हमारे, और पैथोजेनिक वेस्ट क्या होता है, एंड बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द गार्बेज। हमारे गार्बेज क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर किचन वेस्टेज। ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, मतलब कि जो वेजिटेबल सब्जियों से हमारे जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, छिलके, ये सब छिलके हो गए उसके। ठीक है। एंड अदर किचन वेस्ट, जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं, देन इट इज नोन एज गार्बेज वेस्ट। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्बेज वेस्ट कहते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, रविश। रविश किसे कहते हैं? रविश वेस्ट क्या होता है, वी विल बी डिस्कस अबाउट द रविश वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट सच एज पेपर, प्लास्टिक, मिल्स, मेटल्स। ठीक है। सॉरी, पेपर, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स, ये हमारे क्या किस में आ जाएंगे, रबिश वेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में। हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट सच एज क्रॉप शेड्यूल, काउ टंग्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। जो हमारे काउ टंग्स होते हैं, मतलब खाद वगैरह, ये सब हो गया। ठीक है। काउ टंग्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कौन कौन से आपके एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, देख लीजिए। वेस्ट सच एज क्रॉप शेड्यूल्स, जो फसल की कटाई के बाद उसमें क्या किया जाता है, छिड़काव वगैरह ये सब किया जाता है। ठीक है। काउ टंग्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो खाद उसमें होता है। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें हम, पहले इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर लेंगे इस लाइन को। इस लाइन को इरेज करेंगे। देन आफ्टर वी विल बी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। तो वेस्ट फ्रॉम सुगर,
ठीक है। वेस्ट फ्रॉम शुगर मिल्स, यहाँ पे मिल्स छूट गया, ठीक है, यहाँ पे मिल्स आप लोग देख लीजिएगा। वेस्ट फ्रॉम शुगर मिल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, कपड़ों की इंडस्ट्रीज से, एंड पेपर मिल्स, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट हमारा क्या होता है, वेस्ट सच एज डेड ह्यूमन बॉडीज, जो मृत्यु ह्यूमन बॉडीज रहती हैं, वो हमारा क्या होता है, पैथोजेनिक वेस्ट रहता है, ठीक है। डेड एनिमल्स बॉडी, जो मरे हुए एनिमल्स, जीव जंतु के जो बॉडी होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनिक वेस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेरा कैमरा ऊपर तक जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, और आपको आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट हम देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स क्या होता है आपका, कि हॉस्पिटल्स वगैरह की ये वेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, जो आपके सॉलिड वेस्ट निकल रहा है फ्रॉम हॉस्पिटल से, एंड मेडिकल क्लिनिक, और मेडिकल क्लिनिक से, आर नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, ठीक है, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड पैथोलॉजीज, मेडिकल क्लिनिक्स आर नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ओल्ड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो हमारे मेडिसिन एक्सपायर्ड हो चुके रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे, ठीक है। एक्सरेज, जो आपका एक्सरे किया जाता है, जो उसमें प्लास्टिक का वो आता है चार्ट, वो क्या होता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं उसको भी। लैब लैब अपैरेटस, अगर कोई हमारा यांत्रिक खराब हो गया, या कोई कोई यंत्र या ब्रेक कर गया, या कुछ भी हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये किस वेस्ट में आ जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा क्या होता है, हजार्डस वेस्ट, ठीक है, जो हानिकारक पहुंचा, ठीक है। इन नेचर, नेचर में जो हजार्डस वेस्ट ये होते हैं कि जो कि आपको हानि पहुंचाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। हजार्डस वेस्ट आर दोज हाईली रिएक्टिव मटेरियल विच हैव नॉन इफेक्ट, ये हाईली रिएक्टिव मटेरियल होते हैं, ठीक है। दिस वेस्ट आर टॉक्सिक एंड पॉइजनस इन नेचर, प्रकृति में ये क्या होता है, टॉक्सिक एंड पॉइजनस होते हैं, ठीक है, नेचर में, ठीक है, पॉइजनस फैलाने का काम करते हैं ये। एग्जाम्पल में देख लेंगे तो हैवी मटेरियल्स, सॉरी हैवी मेटल्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, ठीक है, एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, जो हमारे बम बम पड़ाका हो गया, जो हम लोग दिवाली में पड़काते हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, जो स्मोक निकलता है, वो क्या करता है, नेचर को क्या करता है, वो हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो उससे हम लोग पे क्या, हम लोग के नेचर पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हजार्डस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। क्या होता है सॉइल प्रदूषण, देखेंगे। सॉइल मीन्स बेसिकली आपका क्या होता है, मिट्टी, एंड पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल की गुणवत्ता में कोई भी अनुवांशिक परिवर्तन जब होता है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ऑफ सॉइल विच इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की गुणवत्ता में क्या करता है, ये अफेक्ट कर देता है, एंड उसकी जो फर्टिलिटी रहती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। देन इट इज नोन एज सॉइल पॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है जब, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसमें, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसल उगाने में उसका क्या योगदान रहता है, वो अफेक्ट कर देता है, योगदान नहीं रहता है, ठीक है, सॉरी। सॉइल पॉल्यूशन अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो फसल उगता है उसमें अफेक्ट करने लगता है, फसल आपके सही से नहीं उगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंथेटिक केमिकल्स और आर्टिफिशियल के तरीके से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से, एंड डिफोरेस्टेशन के
तरीके से, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे डिस्पोजल मेथड देखेंगे। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, डिस्पोजल मेथड, ठीक है। हाउ टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय डिस्पोजल मेथड, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग, ठीक है। In open dumping, three processes are given below. Firstly, land fillings, inclinations and composting. ठीक है। Firstly, we will be discuss about the land filling. लैंड फिलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ओपन डंपिंग रिफर्स टू अनकवर्ड एरियाज। ओपन डंपिंग कहाँ रिफर्स करते हैं, जो अनकवर्ड एरियाज रहते हैं उस पर रिफर्स करते हैं। डेट आर यूज टू डंप ऑल टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जितने भी ऑल टाइप्स किसी भी प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, वहां पे डंप किया जाता है। कहाँ पे, अनकवर्ड एरियाज। यहाँ पे दिया गया देखिए पॉइंट, अनकवर्ड एरियाज, ठीक है। दिस मेथड हैज नो प्लानिंग, इस मेथड को करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। केवल आपको क्या देखना है, कहाँ अनकवर्ड एरियाज हैं, जो खाली जगह है, वहां पे ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ चीप मेथड यूज इन इंडिया, ये बहुत ही सस्ता मेथड है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट, ड्यू टू ओपन डंपिंग फ्लाइज एंड रैट स्प्रेड वेरियस डिजीजेस, लेकिन इसमें कुछ कारण भी होते हैं। ड्यू टू ओपन डंपिंग मतलब खुले जगह पर रखने में क्या होता है, हमारा रैट्स मरे होते हैं, चूहे कीड़े मकोड़े जो मरे रहते हैं, उसके जो डिजीज होते हैं वो क्या होते हैं, फैलते, फ्लाइज एंड स्प्रेड, जो फैल जाते हैं, ठीक है। और द रेन वाटर सॉलिड वेस्ट पासेस थ्रू द सोर्स ऑफ वाटर, जो जब बारिश होती है तो रेन वाटर की मदद से जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं, किसमें, अच्छे से वाटर गड्ढे में भी क्या हो जाते हैं, ये पॉल्यूशंस पास हो जाते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लैंड फिलिंग क्या होता है। अब इसका हम लोग मेथड देखेंगे। फर्स्टली वी विल बी टॉक अबाउट व्हाट इज द मेथड ऑफ लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का हमारा मेथड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज मेथड मॉडिफाइड फॉर ए ओपन डंपिंग, ये ओपन डंपिंग के लिए मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। दिस इज द बायोलॉजिकल मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द वेस्ट इज डंपेड इन लेयर ऑफ 1.5 मीटर, जो हमारा वेस्ट रहता है उसको 1.5 मीटर मीन्स दैट कि ये हमारा क्या हो गया, कोई गड्ढा हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो लंबाई रहेगी, ये लंबाई 1.5 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की जो लंबाई हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, 1.5 मीटर। एंड ईच लेयर इज कवर्ड बाय सॉइल, ये जो हमारे लेयर रहेंगे, ये जो लेयर, ये जो ऊपर के लेयर रहेंगे, ठीक है, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लेयर रहेंगे वो ईच लेयर भी कवर्ड बाय सॉइल, ये सॉइल के द्वारा क्या रहेंगे, कवर्ड रहेंगे। एंड इंसेक्टिसाइड लाइक डीडीटी आर स्प्रेड ऑन ईच लेयर, सभी लेयर पे, यहाँ पे इस सभी लेयर पे क्या किया जाएगा, डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स आर लाइक डीडीटी आर यहाँ पे छिड़काव किया जाएगा, ठीक है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज टू सॉलिड वेस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे वो डिकम्पोज करेंगे दी सॉलिड वेस्ट को। दिस प्रोसेस टेक प्लेस 7 to 10 डेज, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 7 to 10 डेज फॉर कंप्लीशन, 7 से 10 दिन तक ये प्रोसेस लेता है, ठीक है। अब हम देख लीजिए यहाँ पे उसका एक हूबहू डायग्राम है लैंड फिलिंग का, देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा टॉप सरफेस रहता है जो कि हम आपको पहले बता भी चुके हैं, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल रहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरफ साइड छोड़ दिया जाता है गैस के लिए, जो इस पे जितने भी गैस बनते हैं उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टॉप कवर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड को छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कितना दिन लेता है, 7 से 10 दिन तक, ठीक है।
समझ गए आप? यही आपका क्या होता है, लैंड फिलिंग होता है। अब हम बात करेंगे इंक्लिनेशन, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। दिस इज थर्मल प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस क्या है, थर्मल प्रोसेस है ऑफ बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड मेटल्स ब्रोकन ग्लास, इस मेथड में जो ग्लास टूटे फूटे कोई भी चीज ब्रेक मतलब टूटा हुआ रहता है, ऑल सेपरेटेड एंड द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट आर इंट्रोड्यूस इन स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस। इसको स्पेशल टाइप ऑफ फर्नेस में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको चेंजेस लाए जाते हैं, ठीक है। इन दिस फर्नेस द सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू एश। इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि जितने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ऐश में, राख में, ठीक है। ऐश मीन्स क्या होता है, राख, ठीक है। बिटवीन कितने से कितने डिग्री सेल्सियस पे इसका काम किया जाता है, 670 डिग्री सेल्सियस टू 690 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। द ऐश कंटेन कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। जो आपका राख निकलता है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन, ठीक है। तीन चीजें आपके कंटेन करता है। दिस एस इज यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, देखे होंगे आप लोग, छिड़काव के लिए भी ये यूज किया जाता है। एंड ग्रेड कंक्रीट मटेरियल्स, ये कंक्रीट मटेरियल्स एज वेल एज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंक्लिनेशंस। अब हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, कंपोस्टिंग, ठीक है। तो कंपोस्टिंग इज ए बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे देख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कंटेन 30 to 40% ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। इसमें हमारा कितना परसेंट कंटेन करता है, 30 to 40% ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट बाय दिस मेथड। इसमें रिसाइकल का काम होता है, जैसे कि रिसाइकलिंग कोई भी प्रोडक्ट, अनवांटेड प्रोडक्ट डाल के कोई न्यू प्रोडक्ट हम फॉर्म कर लें, ये हमारा क्या होता है, कंपोस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। दिस मेथड कंप्लीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मेथड हमारा कंप्लीट किस चीज से किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किया जाता है, ठीक है। दिस मेथड टेक्स अबाउट 3 वीक्स टाइम टू कंप्लीट। यह मेथड 3 हफ्ता लेता है, 3 वीक्स टाइम टू बी कंप्लीट। इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए 3 वीक्स लगते हैं, ठीक है, 3 सप्ताह लगते हैं ये मेथड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। द प्रोड्यूसर कंपोस्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये जो प्रोड्यूस्ड कंपोस्ट कंटेंट्स जो करते हैं उसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें वर्मी कंपोस्ट इन दी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स इन कंप्लीटेड कंपोस्टिंग, ठीक है। समझ में आया इतना? अब आगे देखेंगे, रिसाइकिल एंड रीयूज। सॉलिड वेस्ट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल विच आर रिसाइकल एंड रीयूज इन न्यू फॉर्म। जैसे कि जो भी कुछ सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं जो कि रिसाइकल एंड रीयूज अगेन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, पेपर, प्लास्टिक्स एंड रबर, ये आपका क्या हो जाता है, रीयूज हो जाता है, समझ गए? हम्म। तो अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेस हमारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो द रिसोर्सेस विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो भी रिसोर्स जो क्रिएट हो रहे हैं बाय नेचर, नेचर के द्वारा, ठीक है, इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस कहेंगे, ठीक है। दिस रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एयर। यह रिसोर्सेस किस किस चीज में अवेलेबल है, एयर, वाटर, एनर्जी, सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस के टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेस हमारा यहाँ पे है, उसका हम टाइप देखते हैं। ये हमारा टाइप हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। देख लीजिए आपके सामने है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस में हमारा सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, जो कि हमारे रिन्यू हो जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मींस रिन्यू अगेन एंड अगेन। देखिए आज दिन हुआ, रात होगा, फिर सुबह हमारा क्या हो जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा, ठीक है। एयर, एयर हमको प्रॉपर मिलता रहता है, वाटर, वाटर भी प्रॉपर मिलता रहता है, सॉइल, सॉइल तो है ही है, ठीक है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, जो कोयल, पेट्रोलियम,
क्या कोयल जला दिया जाएगा तो हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एज ए एस में, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम खत्म होगा तो फिर दोबारा रिन्यूएबल हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे यहाँ पे हम। These resources can be renewed, recycled and reproduced. अभी हम आपको बताए हैं these resources can be renewed and recycled and reproduced. दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकता है, रिसाइकल्ड हो सकता है, रिन्यूड हो सकता है, ठीक है। और यह हम देखेंगे, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, these resources are available in a lot of quantity. यह रिसोर्सेज a lot of quantity में पाए जाते हैं, ठीक है। These resources can not be exhausted. यह रिसोर्सेस जो होते हैं ये एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। These resources can not be exhausted. ये रिसोर्स जो हमारे होते हैं कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल है, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ठीक है। ये हमारे रिसोर्सेज कभी एग्जॉस्ट होते ही नहीं, ठीक है। आगे तो भगवान जाने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी आता है आपका। वन की कटाई करने का कारण ये भी है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन में हमारा क्या होता है कि कहीं भी घर बनवाना रहता है या शहरीकरण होने लगता है, जैसे कॉलोनी हमारे यहाँ बनने लगते हैं, तो पेड़ों की कटाई जरूरी हो जाती है, ठीक है। लोग पेड़ को काट के अपना अपना घर बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये मेन कारण है काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। जो इफेक्ट होते हैं डिफोरेस्टेशन के कारण, पेड़ों की कटाई के कारण, उसके बारे में हम देखेंगे। डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश की कमी होने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इंक्रीजेज इन CO2, CO2 हमारा क्या करता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। एंड एयर पॉल्यूशन होने लगते हैं। डिक्रीजेज इन सॉइल, की फर्टिलिटी, क्वालिटी या फर्टिलिटी क्या करने लगती है? घटने लगती है, ठीक है। और लोअरिंग वाटर लेवल, जो वाटर लेवल होता है हमारा वो क्या होता है? घटने लगता है, ठीक है। यही मेन इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन का काम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। अब हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमारा एसिड रेन होता क्या है कि जो कि सीजन में जो सबसे पहली बारिश हुई रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन। क्यों कहते हैं? घर के लोग भी कहते होंगे कि बेटा आज पहला बारिश है, मत नहाओ, तबीयत खराब हो जाएगा। क्यों कहते हैं ऐसा? वाई? कोई बता सकता है? मैं बता रहा हूं आज, देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषण, पॉल्यूशंस होते हैं, वो जब पहली बारिश होती है तो हमारा एटमॉस्फेयर में ये क्या करते हैं? रहते हैं, ठीक है। तो जब पहली बारिश होती है तो उसके साथ ये CO2, NO2 एंड SOx ये क्या होते हैं? डिजॉल्व होके और एयर के साथ ये नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एसिड रेन वाटर्स, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ये जब नीचे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नहाते रहते हैं, ठीक है। तो द रेन कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स, तब वो हमारी बारिश लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड क्या कह रही थी? कंटेन की रहती है, ठीक है। तो एसिड रेन इज एसिडिक इन नेचर, तब हमारा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पहला एसिडिक रेन कहते हैं हम लोग, इसी के कारण कहते हैं, ठीक है। तो एसिडिक रेन का हमारा पीएच वैल्यू कितना रहता है? एसिडिक रेन का हमारा पीएच वैल्यू 5.7 रहता है, ठीक है। इसलिए ये हेल्थ हजार्डस होता है हम लोग के लिए, इसीलिए घर के लोग कहते हैं कि पहला बारिश हेल्थ हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, इसमें कंपोजिशंस देखेंगे हम कि CO2 प्लस H2O मिलता है तो हमारा क्या होता है? H2CO3 एसिड बनता है, कार्बनिक एसिड ये हमारा होता है। फिर NO2 प्लस H2O, ये हम जब मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है? HNO3 मिलता है, तो हमारा एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब SO2 की बात करें तो SO2 प्लस H2O जब कंपोजिशन होता है तो इसमें H2SO4 बनता है, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये सब चीजें हमारे एसिड रेन के पास रहती है, ठीक है। जब बारिश होता है तो ये जब नीचे आता है पानी तो ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है? घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इसी के चलते हमारा क्या होता है? एसिड रेन होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन वाटर देखेंगे, इन कॉजेज ऑफ एसिड रेन देखेंगे, सॉरी, कॉजेज ऑफ एसिड रेन देखेंगे।
क्यों होता है? ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स एंड एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ एसिड रेन हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिड रेन मेक सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट्स, जो एसिड रेन्स होते हैं हमारे मेक सरफेस वाटर, जो वाटर होते हैं सरफेस पे उसको क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स करते हैं, ठीक है। एसिड रेन डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स, ये जो एसिड रेन होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं क्लोरोफिल ऑफ प्लांट, प्लांट के क्लोरोफिल, ठीक है। एसिड रेन प्रोमोट्स मेटल्स कोरोजन, ये मेटल कोरोजन को प्रोमोट करते हैं, जंक लगने का ये काम करता है, ठीक है। एसिड रेन रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे एसिड रेन्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं सॉइल, मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करते हैं, ये कम करने लगता है, ठीक है। एसिड रेन अफेक्ट दी ह्यूमन हेल्थ, अभी हम अब आपको बताए थे कि ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखिए इस पॉइंट में भी दिया गया है कि एसिड रेन अफेक्ट दी ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। एसिड रेन अफेक्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड मार्बल्स, आप देखे होंगे कि घर के आउटसाइड इधर उधर जब बारिश होती है तो क्या वहां पे काई वगैरह ये सब जम जाता है, तो देन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में क्या आने लगते हैं, जंक आने लगते हैं और क्रोजन मतलब उत्पन्न होने लगता है हर जगह, ठीक है। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं एसिड रेन, ठीक है, ये इफेक्ट होती है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।